अखिलेश की टोपी लाल नहीं सफेद है। अखिलेश की राजनीति समाजवाद नहीं तुष्टीकरण की है। अखिलेश यादव बीच सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव रख देते हैं, लेकिन वही अखिलेश उत्तर प्रदेश में यदुवंशियों के राजा प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर मौन हो जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ईद से पहले योगी का तूफान पूरी दुनिया देखने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सच्चाई भी बेनकाब हो गई है। जो अखिलेश यादव को यादव शेर बताते हैं, जो अखिलेश यादव को अपना भैया कहते हैं, जो समाजवाद के उन्हें पुरोधा कहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए, उन्हें देख लेना चाहिए कि अखिलेश किस तरीके की सियासत कर रहे हैं। ना उन्हें विकास से मतलब है, ना कानून व्यवस्था से मतलब है, ना उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से मतलब है, ना यादवों से मतलब है। उन्हें तो सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत से मतलब है। दोस्तों, याद करिए, उत्तर प्रदेश में एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले के लिए कहा करते थे, छाती ठोक कर कहा करते थे कि हमने आपके लिए, यानी आप मुसलमानों के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई और इसका हमें कोई भी पछतावा नहीं है। और अखिलेश यादव भी आज वही कर रहे हैं कि उन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बीच सड़क पर कानून व्यवस्था से मतलब नहीं है। ट्रैफिक जाम होता है तो हो जाए, लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है तो करना पड़े, किसी की जान उसी ट्रैफिक में एम्बुलेंस में फंसी हो चली जाए, मतलब नहीं है। अखिलेश यादव को तो सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए इजाजत देना ही सबसे सही फैसला लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शेर योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान है और जब तक योगी हैं तब तक बीच सड़क को जाम करना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। जब तक योगी हैं तब तक बकरीद के दिन गाय को हाथ लगाने वालों के घुटने छील दिए जाएंगे। जब तक योगी आदित्यनाथ हैं, बकरीद के मौके पर कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता, नहीं तो उसे उल्टा टांग दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आज आपको समझ लेना चाहिए कि बकरीद से पहले योगी ने कौन सा तूफानी कदम उठा लिया है और कैसे अखिलेश यादव फिर से एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। योगी ने एक लाइन कही, सड़कें चलने के लिए होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। बस इस एक बयान के बाद सियासत में तूफान आ गया। अखिलेश यादव सामने आए और बोले कि अगर जगह कम है तो सड़क पर नमाज पढ़ने में दिक्कत क्या है, और अगर जगह कम पड़ रही है तो सड़कों को चौड़ा कर दिया जाए। कहां का तर्क लाते हैं भाई साहब। यह वो दिन था जब इस मुद्दे पर बयानबाजी हुई थी, पूरे देश में यह मुद्दा ट्रेंड पर था। और आज का दिन है, योगी ने बकरीद को लेकर पुलिस को ऐसे सख्त आदेश दिए हैं कि अगर किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की, किसी ने बकरीद के मौके पर बकरे की जगह गौ माता की तरफ आंख उठाई तो उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेली जाएंगी और उसे उल्टा टांगने का काम कर दिया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश है, यह योगी का प्रदेश है। यहां पर अब वो दिन लद गए हैं जब टेंट में रह रहे प्रभु श्री राम के लिए जब एक तुलसी का पौधा लगा दिया गया था बारिश के मौसम में, तब कुछ लोग कोर्ट चले गए थे ये कहते हुए कि इससे तो सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंचेगी, और फिर वो तुलसी का पौधा भी हटा दिया गया था। जब सनातनियों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई और कहा गया कि 20 की जगह 30 भी होते तो मुझे गोली चलवाने में कोई परहेज नहीं होता। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश ही है जहां आज योगी डंके की चोट पर कहते हैं कि बीच सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, सड़कें चलने के लिए होती हैं। और अगर काबू नहीं कर पा रहे हो और अगर जगह कम पड़ जा रही है, भीड़ ज्यादा हो रही है, तो पहले खुद के गिरवा में झांको कि ये जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हो, कहीं इसके पीछे कोई प्लान तो नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त बहुत गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यह तो सच सामने आ गया है कि अखिलेश यादव को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, बस उनके तुष्टीकरण की सियासत अव्वल दर्जे की चलनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस मुद्दे पर कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है और अदालतें क्या कहती हैं, क्योंकि राजनीति अपने
अपनी जगह है, लेकिन देश अदालत और संविधान से चलता है। इसलिए आज अगले 30 सेकंड के अंदर मैं आपको संविधान और साथ ही देश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है वो भी बताता हूं। दर्शकों, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति होती है। असल मायने में तो कोर्ट ने जो कहा है योगी ने उसे ही पालन करवाया है। और फिर आप कमेंट में बताना कि योगी ने जो कहा है क्या आप उनके साथ हैं। उत्तर प्रदेश में बकरीद के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसी राय आपकी है, योगी को कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में साफ शब्दों में कहा कि सार्वजनिक सड़क या सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ना मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर और दूसरे नागरिकों के अधिकारों की अधीन है। यानी अगर सड़क जाम हो रही है, आम लोगों की आवाजाही रुक रही है, एम्बुलेंस फंस रही है, ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है, तो सरकार और प्रशासन कार्रवाई कर सकते हैं, डंडा दौड़ा सकते हैं, उल्टा टांग सकते हैं। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सड़कें किसी एक समुदाय के लिए आरक्षित नहीं हो सकती। अब सोचिए, जब अदालत यह कह रही है तो फिर योगी आदित्यनाथ वही बात बोलते तो अचानक विवाद क्यों हो जाता है। योगी ने तो यही कहा ना कि अगर जगह कम है तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए, लेकिन सड़क पर नहीं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग मामलों में कह चुका है कि सार्वजनिक रास्तों को धार्मिक गतिविधियों के लिए स्थायी रूप से ब्लॉक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी तो बहुत चर्चित हुई थी, जिसमें कहा गया कि जहां नमाज पढ़ ली जाए वो जगह मस्जिद नहीं बन जाती, नहीं तो सड़कें भी मस्जिद बन जाएंगी। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन क्या यही बात वो तब भी कहते जब किसी दूसरे धर्म का आयोजन सड़क रोक कर किया जाता? दोबारा दोहरा रहा हूं, क्या अखिलेश यादव यही बात तब भी कहते जब बीच सड़क पर सोमवार से लेकर शुक्रवार और शनिवार तक, रविवार तक बीच सड़क पर कभी हनुमान चालीसा का पाठ हो, कभी भगवान विष्णु की पूजा हो, कभी भगवान भोले का डमरू बजे? तब कैसा लगेगा? तब तो उनकी जुबानें सिल जाएंगी, तब तो उस मसले पर कहेंगे कि सामाजिक ताने बाने को छेड़ने की कोशिश हो रही है। क्या तब भी यही बयान आता? असली सवाल दर्शकों यही है, क्योंकि योगी सरकार का पूरा मॉडल यही कहता है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक चर्चा अक्सर रहती है कि योगी आदित्यनाथ तो यादव नहीं है, वो तो ठाकुर है। हमारे तो अखिलेश यादव भैया है, हम तो उन्हें वोट देंगे चाहे कुछ भी कहें। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में असली यादव वही है जो श्री कृष्ण की बात करे, जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि को उस ईदगाह से हटाकर उन्हें वहां से मुक्त कराने की बात करे, भव्य मंदिर बनाने की बात करे। असली यादव और असली सनातनी वही है जो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना दे, क्योंकि भगवान विष्णु के एक अवतार श्री कृष्ण थे तो एक प्रभु श्री राम भी थे। लेकिन दर्शकों, जो मंदिर जाने से परहेज कर डाले, जो श्री कृष्ण के मसले पर मौन धारण कर ले, वो किस बात का यदुवंशी हो सकता है? वो किस बात को लेकर सनातनी खुद को कह सकता है? ये सोचने वाली बात है दर्शकों, आपको भी इसे गौर करना चाहिए। कुछ लोगों को इस मसले पर विरोध जरूर हो सकता है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब तुष्टीकरण की सियासत का अंत हो चला है। योगी ने जो बुलडोजर बंगाल में दौड़ाया, जो उन्होंने बिहार में दौड़ाया, वही अब उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश का बुरा हाल कर देगा। चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे ताजिया हो, चाहे शोभा यात्रा हो या नमाज, सड़क पर अराजकता नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि 2019 से यूपी में सार्वजनिक सड़कों पर नमाज को लेकर सख्ती शुरू हुई। फिर 2025 में मेरठ समेत कई जिलों में प्रशासन ने साफ आदेश दिए कि नमाज सिर्फ मस्जिद, ईदगाह या निर्धारित स्थानों पर ही होगी। उल्लंघन पर एफआईआर तक की चेतावनी दी गई। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन सरकार ने पीछे हटने के बजाय अदालतों के आदेश और कानून व्यवस्था का हवाला दिया। यही फर्क है राजनीति और प्रशासन में। दर्शकों, राजनीति वोट देखती है, प्रशासन व्यवस्था देखता है। और आज दर्शकों, योगी आदित्यनाथ उसी व्यवस्था की भाषा बोल रहे हैं जिसे अदालतें भी मान्यता दे चुकी हैं। इकरा हसन जैसे नेताओं को तो बड़ी तगड़ी मिर्ची लगी है। वो तो ये कह रही हैं कि सड़कें बनाने में हमारा भी योगदान है। अरे तो योगदान है तो क्या इस सड़क को खाना है क्या? इस सड़क पर बैठ कर इसे जाम कर देना है क्या? इस सड़कों पर योगदान किसका है किसका नहीं है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सड़कें बनी किस लिए है, ये व्यवस्थाएं बनाई किस लिए गई हैं, इसे तो सोचिए जनाब, इसे तो सोचिए मोहतरमा।
ये सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी बनाई गई है, गाड़ी दौड़ाने के लिए, आपके हमारे चलने के लिए। जब आपका काफिला निकलता है तब तो योगी जी ने नहीं कहा कि आपकी गाड़ी या फिर आप फलाने धर्म की आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। योगी जी ने तो सड़क बनाई ना, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई है। और देश की राजनीति में समस्या यही रही है कि जैसे ही कोई सरकार कानून लागू करती है उसे तुरंत सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाने लगता है, जबकि सवाल बहुत सीधा है, क्या सड़क आम जनता के लिए है या किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए? अगर आज कोई आम आदमी ट्रैफिक जाम में फंस जाए, एम्बुलेंस रुक जाए, परीक्षा देने जा रहा छात्र देर से पहुंचे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही वजह है कि अदालतों ने बार बार पब्लिक ऑर्डर को सर्वोपरि बताया है। और शायद इसी वजह से योगी का बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि कानून और प्रशासन की लाइन बन गया है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर फंस गया है, क्योंकि अदालतों के फैसले सामने हैं, संविधान की सीमाएं सामने हैं और जनता भी अब कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने लगी है। यही कारण है कि यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सख्त प्रशासन का चेहरा बन चुके हैं। और आज का सबसे बड़ा सच यही है कि सड़क पर नमाज का मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक बहस नहीं रहा, यह कानून बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई बन चुका है। और दर्शकों, उत्तर प्रदेश में योगी की टेबल पर यह भी खबर पहुंच गई थी कि अब बकरीद को मौके पर इस मसले को भुनाने की कोशिश भी होगी। और बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए भी कुछ भाड़े के टट्टुओं को पैसा दिया गया है, खिलाया जा रहा है, तैयार की जा रही है वो फौज जो यूपी का माहौल खराब कर सके। योगी ने कहा कि इस मामले पर अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में चूक हुई तो डायरेक्ट पुलिस को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस बात को लेकर पुलिस इतनी सख्त है, ड्रोन कैमरे से लेकर जमीन पर दौड़ते जवान हैं, आसमान से सुरक्षा है, जगह जगह बैरिकेड है और बकरीद के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद के अंदर नमाज हो और फिर नमाजी घर वापस सही सलामत लौट जाएं, इसकी पूरी व्यवस्था मुकम्मल की जाई है। बीच सड़क पर ना कोई दंगा होगा, बीच सड़क पर ना कोई नमाज होगी, बीच सड़क पर ना कोई फसाद होगा। त्योहार को त्योहार की तरीके से शांतिपूर्ण मनाना है और यही योगी आदित्यनाथ का दृढ़ संकल्प है। वो तुष्टीकरण की सियासत नहीं करते। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही अलाउड नहीं है, उन्होंने ये कहा कि बीच सड़क में कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता, ना नमाज पढ़ी जाएगी, ना हनुमान चालीसा का पाठ होगा, ना इसे हर मंगलवार को जाम किया जाएगा, ना शुक्रवार को श्री कृष्ण की पूजा के लिए जाम किया जाएगा। ये सड़क है भाई साहब, सड़क को राजनीति का अड्डा मत बनाइए। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर कोई ये सच्चाई समझ सके, जान सके। इसे शेयर करते हुए कमेंट में ये जरूर बताना कि योगी जी के इस काम को लेकर 10 में से कितने नंबर देंगे। क्या सच में सड़क पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए या योगी जैसी सख्ती चाहिए? आपकी राय का मुझे इंतजार है। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर कर